बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज काफ़ी दिन के बाद मुझे टाइम मिला है क्योंकि मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। आज हम एक बुक का टाइटल बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये बुक का टाइटल के लिए मैंने अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा को चूज़ किया उसकी बुक बनाने का। तो आज हम इसके ऊपर काम करेंगे कि हम उसका बुक का टाइटल बनाएंगे। तो फर्स्ट मैंने उसका एक पेज छोटा सा डिज़ाइन किया हुआ है 4.5 बाई 7.2 इंचज़ का। तकरीबन इसी साइज़ में छोटी बुक्स होती हैं। तो मैंने उसमें उसको बनाने के लिए ये छोटा सा काम यहाँ पे कर रखा है। इसको मैं मज़ीद स्टार्ट से आपको बताता हूँ कैसे मैंने बनाया है। और ये एक पैटर्न तैयार किया है मैंने कि इसको मैंने ऐसे बना रखा है। ये हम कैसे बनाएंगे। अब हम ऐसे करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ से पेन टूल लिया है और ये इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल कन्वर्ट टू कलर करेंगे यहाँ से। और यहाँ से हम इसको सर्कल की तरह सर्कल बना लेंगे ये ऐसे। ये हमने इस तरह गोल करना है। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और दोबारा क्लिक करके थोड़ा नीचे लेके आते हैं ये ऐसे। और यहाँ पे क्लिक किया, ये ले लिया लास्ट, ये इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। और ये ज़रा ज़्यादा है तो हम कम कर लेंगे ऐसे बस। अब यहाँ से हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेना है। यहाँ से हम कोई भी शेप टूल पहले ले लेंगे। इसके बाद फर्स्ट लेनी है हमने, इसको 0.017 या 14 तक देते हैं, या यहाँ से आप अप करके देख लें, आपको जितने बोल्ड चाहिए वो ले लें। तो मैं फ़िलहाल इसको 1 इंचज़ लेता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी है। इसका साइज़ मैंने बहुत बड़ा लिया हुआ है, आपने इसे ले लेना इसको। अब हम कंट्रोल के करेंगे, हमें अपनी मतलूबा शेप मिल गई। इसको हम बड़ा छोटा बाद में करेंगे। यहाँ पे वो जो लाइन थी ये मौजूद है तो इसको हम रिमूव कर लेंगे। कंट्रोल के करने से वो हटाई हमने। अब यहाँ पे इसको हम छोटा करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे ऐसे, और इस तरह से शिफ्ट पेज इन दोनों सेलेक्ट किया और बी प्रेस करेंगे तो ये बॉटम से बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ये देखें ये दोनों शेप ऐसे आ गई। इसके बाद मैंने ऐसे लाइन टूल लिया था, ये सिंपल सा ऐसे लाइन ले लें आप। लाइन ज़्यादा बड़ी होगी, इसको कम करता हूँ। अब हम यहाँ से वही एब्स्ट्रैक्ट टूल लेंगे आर्टिस्टिक मीडिया वाला, और फिर ये फर्स्ट। अब हमने इसको रोटेट करना है, कंट्रोल के करेंगे। इसमें से जो लाइन थी वो अलग हो गई, वो तकरीबन यहाँ पे होगी। ये हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है, रिमूव कर दी। इसको हमने 45 डिग्री पे -45 डिग्री पे रोटेट कर लेना है। अभी भी ये बहुत बड़ी है, हम इसको कम कर लेंगे ऐसे। आपने यहाँ से इसके मिडिल में ये एक लाइन लेनी है और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ले लेनी है। अब हम यहाँ से शेप टूल के थ्रू थोड़ा इसको बोल्ड कर लेंगे इस तरह से, नीचे से नहीं करना बल्कि यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके इसको बाहर ले जाना है। और इसको भी सेम ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा बाहर करें ऐसे। और ये अब इसको रिमूव करना है हमने और इसको भी, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से मैंने उसको बनाया था, ये फर्स्ट शेप हो गई और अब सेकंड बनानी है। इसको आपने बस सिलेक्ट करके ज़्यादा खींच देना है, ये ऐसे। हमारी 2 शेप्स ये फाइनल हो गई। अब हमने इसको थोड़ा रोटेट कर राउंड करना है, यहाँ से डबल क्लिक कर लें, एक एक नोड हम मोड़ लेंगे और इसकी रोटेशन सही हो जाएगी ये ऐसे। थोड़ी और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, सेम वो ऐसे ही है। मैं कलर देता हूँ इसको। अब ये अंदर वाली जो पहली शेप बनाई थी इसको हम छोटा कर देंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वो बैक पे शिफ्ट पे जब करेंगे। अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करके इसको नीचे लेके आना है ऐसे, लाइट सा कलर दे देना है, आपको जो अच्छा लगे आप वो दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर कोई और कलर देते हैं, जैसे ये था,
और शिफ्ट से ड्रैग करके राइट क्लिक से हम यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ से इसको रिवर्स फिल कर लेंगे। तो हमारी ये जो शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी। इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर लें। अब हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के इस तरह से ऐसे रखते हैं। ठीक है, इस शेप को अब हम रिमूव कर लेंगे। अब इसका कलर भी सेम ऐसे ही इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू आप कोई सा भी ले सकते हैं। ऑरेंज है और ऊपर रेड कर लेते हैं, और ये ऐसे हम यहाँ पे पिंक से दे देते हैं, या ऊपर ग्रे कर लें, या कोई ग्रीन के शेड है वो वहाँ से आप दे सकते हैं। ये है, बस इसी पे हम फाइनल करते हैं। अभी शेप ये कंट्रोल जी किया, पूरा इसको ग्रुप बना लिया। ठीक है, ये हमारी सिंगल कॉर्नर बनी। अब हमने इसको यहाँ से डबल क्लिक लेना है ऐसे। अब हमने इसको कंट्रोल जी और यहाँ से इसको लेके एक अंदाजे से यहाँ नीचे लेके आना है ऐसे। अभी भी ये कम है और हम रोटेट करेंगे ऐसे, कंट्रोल आर आर, बस ये रिपीट हो गया। इसको इसके ऊपर ऐसे लाना है, इसको यहाँ पे ऐसे, और सेम ये शेप यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब हमने इसको जो डुप्लीकेट है वो रिमूव कर लेना है। ये मैंने इसको रिमूव किया, सॉरी ये रिमूव करना था। कंट्रोल क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट है तो रिमूव, फिर वही हुआ, ये भी ऐसे डुप्लीकेट है, कंट्रोल क्लिक और ये रिमूव। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट है, कंट्रोल क्लिक से बस ये शेप बनी, एक और पैटर्न बन गया। कंट्रोल जी कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से सर्कल लेते हैं ऐसे, सेलेक्ट करेंगे इसको, ई एंड सी कर लेंगे तो ये इस तरह सेंटर में आएगा। थोड़ा सा और छोटा करके एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करें आपने इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू। 2 कलर ले लेने हैं जो भी आपको अच्छे लगें। मेरे ख्याल में ब्लू ले लेते हैं, और यहाँ से हम ये मैजेंटा ले लेंगे। और अब हमने सॉरी कलर क्लिक हो गया, यहाँ से हमने ये इस तरह से इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू दोबारा शेड लेता हूँ मैं। आउटलाइन हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। पहले आपने इसको क्लिक करके रोटेट कर लेना है ऐसे। अब आउटलाइन इसकी रिमूव करें, तो यहाँ पे क्लिक करके इसकी भी आउटलाइन आप रिमूव कर लेंगे। चाहें तो इसका कलर आप येलो और इसका रेड भी दे सकते हैं, तो ये शेड कलर अच्छा लगेगा। ये ऐसे भी है, थोड़ा सा लाइट कलर ये भी दे सकते हैं आप, और शेडो देना चाहें तो भी दे सकते हैं। कंट्रोल जी, ग्रुप बनाया। सेम मैंने ये शेप बनाई थी, आपको जो अच्छी लगे आप वही यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जो शेप आपको अच्छी लगे CDR फाइल डाउनलोड करें। कोरोडा 12 की फ़ाइल होगी, क्योंकि मैं कोरोडा 2019 यूज़ करता हूँ। इसमें लास्ट फाइल कोरोडा 2011 की बनती है, इससे नीचे के वर्जन की नहीं बनती। आप उस फाइल को कोरोडा के किसी भी ऊपर वाले वर्जन में, यानी 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 19 तक किसी में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं। जो कोरोडा 9 यूज़ करते हैं तो उनके लिए एक्सक्यूज़ में ये फ़ाइल आपके पास ओपन नहीं होगी। मैं इसी शेप को लेके आता हूँ। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पैटर्न बनाएंगे। अब ये भी ऐसे मैंने बना के रखा हुआ है। इसका तरीका मैं पहले आपको वीडियोस में दे चुका हूँ। आप मेरी पहले वाली वीडियोस में देखेंगे तो आपको ये तरीका इजीली मिल जाएगा। बहुत सारी जगह पे, जैसे ये वेक्टर्स है, यहाँ पे मैंने तरीका बताया था, यहाँ पे भी ये तरीका है, और रमज़ान की जो वीडियोस हैं उनमें तो ये कई बार दे चुका हूँ मैं। इसमें भी है, इसमें भी है। आपको यहाँ पे इसको वेक्टर को बनाने का तरीका दिया हुआ है। अब आप इसका कलर कोई भी एक फाइनल कर लें, बुक का कलर जो देना चाहते हैं वो आप दे दें। मैंने यहाँ से लाइट कलर से लिया हुआ है। इसका आपने यहाँ से मैजेंटा में जो कलर है वो इसका नंबर जो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये शो हो रहा है, या यहाँ पे लिखा हुआ है Pantone 2001 XGC। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन हम रिमूव कर लेंगे। इसका साइज़ 4.5 बाय 7.2 रखा हुआ है। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके इनके सेंटर में लेके आते हैं।
तो ये कुछ इस तरह से आएगा। और इस शेप को छोटा करके आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपने इसका पैटर्न बना लेना है। पैटर्न बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने इसको डुप्लीकेट करना है ऐसे, ये ऐसे राइट क्लिक, आप कंट्रोल आर करते जाएं, ये ऐसे आपके पेज से ये बड़ा हो। अब सेम उसी लेंथ में आप आगे लेके जाएं, कंट्रोल आर करते जाएंगे तो ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये पेज से बड़ा होगा। मज़ीद मैं और भी बढ़ा लेता हूँ इसको। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करें पूरे को, कंट्रोल जी करें और राइट क्लिक करके पावर क्लिप करना है इसको, और इसमें पावर क्लिप कर दें। ठीक है, अगर आपको ये ज़्यादा लगते हैं कंट्रोल क्लिक करें और इन सब को आपने सेलेक्ट करके, ज़्यादा छोटे हैं तो बड़े कर लें, और यहाँ से आप इसको करें अनग्रुप। और जितने भी फालतू हैं जो बाहर जा रहे हैं, जिनकी वजह से आपका पीसी हेल्ड होगा, उनको आप रिमूव कर लें, क्योंकि ये पीसी के ऊपर बोझ पैदा करते हैं। ये वेक्टर फाइल है, बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रही हैं। अब इन सारों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें और पी प्रेस कर दें। तो ये वैसे ही सेंट्रल लाइन था, उसको बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कंट्रोल क्लिक किया मैंने, अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मैंने ये लिख के रखा हुआ है शिकवा जवाब शिकवा, ये देखें जमील नूरी नस्तलिक और ये अल्लामा इकबाल वगैरह का, ये यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। इनको आपने यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है। शिफ्ट पेज अप करता हूँ, इसको साइज़ है ये साइड पे कर लेते हैं हम। शिफ्ट पेज अप कर लेंगे। शिकवा जवाब शिकवा है तो इसको कंट्रोल क्यू करेंगे, यहाँ से अनग्रुप हो गया, यहाँ से ब्रेक अपार्ट करें, इसको सेलेक्ट करके हम ये बैक लेके आएंगे ऐसे, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आपने इस तरह से कंबाइन कर लेना है। और इसको चाहें तो आप अप भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये ज़्यादा करीब भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइटल है तो इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसको इसकी ओरिजिनल हालत में ऐसे ही रहने देता हूँ। कंबाइन किया हमने और पी प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे ला के फिर मज़ीद बड़ा करेंगे ये। अब हमने इसका थोड़ा सा कलर बनाना है, तो आउटलाइन कलर कोई सा भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। रेड कलर दूंगा मैं, और यहाँ से हम जाएंगे शेडो में। आपने क्लिक करके यहाँ पे हल्का सा शेडो दे देना है ऐसे, और ये कलर इस तरह भी, ये भी अच्छा लगेगा, आउटलाइन वाइट भी अच्छी लगेगी। अब यहाँ से हमने आउटलाइन पेन लेना है और ये इस तरह से। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बन गया। अब ये तफसीर के बारे में हमने यहाँ पे देना होगा, ये ऐसे, ये सी से सेंटर कर लेंगे। शिकवा जवाब शिकवा को थोड़ा सा और नीचे लेके आए ऐसे। अच्छा, ऐसे करते हैं, यहाँ से ना कुछ पीसेस में कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स करते हैं, वो कट हो गया। इसको कंट्रोल जी और पी, सेंट्रल लाइन ऊपर से कट रहा है तो वो आ जाएगा इसमें। अब हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये आया। इसको आपने खूबसूरती के लिए छोटा करके यहाँ पे भी दे सकते हैं और अप भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मुअल्लफ़ आ रहा है, इस वर्ड को भी ठीक करना है हमने। कंट्रोल क्यू करेंगे और यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर लिया हमने, और यह ऊपर उसका साइज़ कम कर लेंगे ऐसे। यह है, यहाँ पे कुछ बेकायदगी हो गई थी मेरी वीडियोस के लिए, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। इंशाल्लाह बाकायदगी से बाकी वीडियोस बनती रहेंगी। और इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कंबाइन कर लिया, और यहाँ पे हम लाएंगे शिफ्ट, यहाँ पे क्लिक किया और ये सी,
ठीक है, इस पेज को यहाँ पे डुप्लीकेट करके रख लेते हैं, एज ए बैकअप कह लें या कुछ और। अच्छा, इस शेडो को ना सेंटर में लेके आते हैं इस तरह से। स्मॉल लो, इसका कलर ब्लैक करेंगे हम। यहाँ से CMY की प्लेट है तो इसको हमने डिफ़ॉल्ट प्लेट लेनी है या RGB कर लें, डार्क ब्लैक, यहाँ से एंड कर लें। अब ये देखें कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ से हम इसको करना है 8, और ये 100 है, इसको हमने करना है 55। ठीक है, अब ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जगह कुछ खाली लग रही है, हम यहाँ से एक पैटर्न को यहाँ लाएंगे, ये 2 और ये 3, कंट्रोल R के थ्रू, कंट्रोल G, इसको सेलेक्ट करके सेंटर। अब इसको अपने यहाँ पे ज़रा बड़ा कर लेना है ऐसे, और ये देखें हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने बुक की तरह जो शक्ल बनानी है इसकी, तो ऐसे करेंगे। इसको यहाँ एक और कॉपी ली, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट कंटेंट कर लें, इसको उठा के बाहर रख लें। अब हमने इसको करना है यहाँ से 1 इंच, छोटी साइड होती है ये वो बनेगी, और यहाँ पे 7.5 7.2 मैंने गलती की। इसको रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे, इस तरह से। इसको हमने ला के यहाँ पे इसके ऊपर छोड़ देना है। अब हमने राइट क्लिक करना है, यहाँ से पावर क्लिप, और यहाँ पे क्लिक कर दें। अब आप इसको एडजस्ट कर लें, जहाँ पे आपको ये सही लगे इसको सेट कर लें। एक्स्ट्रा लाइंस को वैसे ही रिमूव करना है हमने, जिस तरह से मैंने आपको बताया था पहले। यहाँ से मैं सिर्फ 3 लाइनों को बचाऊंगा, बाकी सब रिमूव कर दूंगा। 3 लाइंस इसके लिए बहुत है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल G, और इसको लेके आए यहाँ से ये सेंटर मिड पॉइंट, कंट्रोल क्लिक। अच्छा, अब हम यहाँ से अल्लामा इकबाल यहाँ लेके आएंगे इसको, बल्कि यहाँ पे लास्ट पे लेके आते हैं। शिकवा जवाब शिकवा को यहाँ लाते हैं, सेम ऐसे इस सेंट्रल लाइन, इस सबको C सेलेक्ट किया, C प्रेस कर दिया। अब इन दोनों को हमने ब्लैक कलर दे देना है। इस तालीफ पे हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। बाहर से हम इसको राउंड कर लेते हैं ऐसे, कलर यही लेंगे हम, और ये सिलेक्ट किया, E एंड C, आउटलाइन इसकी रिमूव करते हैं, कंट्रोल पेज डाउन अगेन। इसको दोबारा से हमें छोटा करना है ज़रा, कलर में थोड़ा डिफरेंस लाएंगे, या फिर यहाँ से ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं। 50 है तो 30 बहुत है, या कलर यहाँ से वाइट कर लेते हैं। अब सही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से शिकवा जवाब शिकवा ये लिया हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से। ये कॉपी किया, कोलड्रा में ये लेके आएंगे, यहाँ इन पेज कर लेंगे उर्दू, क्लिक एंड कंट्रोल V, ये पेस्ट हो गया। और यहाँ से आपने एलविन स्टिलिक ले लेना है, और ये फोर्स जस्टिफाई या जस्टिफाई ही कर लें। अब थोड़ा बैक करेंगे, ये बहुत बड़ा है तो हमने यहाँ से शेप टूल के थ्रू सेलेक्ट करके इसको कम कर लेना है।
तकरीबन एक जो नज़म का साइज़ होता है उस तरह से ये आ जाएगा। अब मैं इसको सेंटर में मज़ीद लेके आता हूँ। ओवर जा रहा है, कोई मसला नहीं, हम इसको कम कर लेंगे। इसको फोर्स जस्टिफाई करते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सही नहीं आ रहे, उनको हम ठीक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, ये किस्सा है उसने किया है तो ये थोड़ा आउट हो रहा है। मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ, इसमें से मैं स्वाद हटा देता हूँ। और ये साज़ है तो ये साज़ का जो है ना एल्विन इस्तलीक जो है सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ से हम इसको जमील दे देते हैं। जस्ट सिलेक्टेड अल्फाज हैं 2-3, ये ऐसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, ये जमील और इस्तलीक, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपने कोई और कलर देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन ब्लैक इज़ द बेस्ट। अल्लामा इकबाल और जवाब शिकवा को आपने कोई और कलर देना है वो दे ले। वैसे हमारी अब बुक की जो सेकंड साइड है वो भी कंप्लीट हो गई। अब हम लाते हैं यहाँ पे जवाब शिकवा को दोबारा कॉपी करके 90 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे और इसको इसके सेंटर में लाएंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ पे नूर इस्तलीक में लाते हैं, क्योंकि ये अब थोड़ी जगह पे हमें चाहिए। अगेन 90 डिग्री और यहाँ से बॉटम राइट, बल्कि सेंटर ठीक रहेगा। यहाँ से ये अप, और मौलफ का नाम भी दे देते हैं। वैसे मौलफ तो मैंने बहुत बड़ा लिख लिया, तारीफ़ करने वाला। यहाँ पे इसका नाम भी दे देते हैं, ये भी 90 डिग्री पे सेम। मुझे इसका नाम दोबारा लिखना पड़ेगा, नहीं मैं इसी को कम कर लेता हूँ ज़रा। यहाँ से टॉप, कंट्रोल जी, शिफ्ट क्लिक, ये सेंटर सी से। अब वही प्रॉब्लम जो यहाँ पे था कि इसकी जो लाइन है ऊपर वो हमारे अल्फाज पैटर्न के साथ अटैच हो रहे हैं। हम इसको भी यहाँ से कम कर लेंगे, वही 1 इंच। इसको सिलेक्ट किया E एंड C, अभी भी ये बड़ा है। शिफ्ट से मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ फुल। अब सिलेक्ट करें इस दोबारा शिफ्ट से ऐसे, बस ये हो गया। शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप करेंगे या यहाँ से कंट्रोल पेज डाउन कर लें आप। हमारी बुक के टोटल टाइटल जो थे वो बन गए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।